सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस बॉय हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं गणेश जी हैं। तो यहाँ पर एक बार सारे लोग जो है जय श्री गणेश बोल दीजिए। उसके बाद जो हम यहाँ पर वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, हम पहले से ही 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और अपना अगला चैप्टर जो है वो है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वैसे भी पैट लेवल का जितना भी मैथ है वो काफ़ी जो है सिंपल सा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा 10th तक तो आप जो है सिंपली ये कर लेंगे। और ज़्यादातर केसों में 8th या फिर बोल सकते हैं आप 7th तक की चीज़ें ही पूछी जाती हैं मैथ्स में। मतलब उस लेवल की ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैट में। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बेसिक सी चीज़ें कुछ बता देता हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं या फिर जो है क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले तो है वो गुणनखंड, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं फैक्टर थ्योरम। मतलब ये तरीके हैं ऐसे क्यूब रूट या फिर स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो फैक्टर थ्योरम इसमें क्या है, फैक्टर करने पड़ते हैं आपको सिंपली। जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई भी, जैसे 16 ले लिया हमने। तो यहाँ पर अगर इसको आपको इस तरीके से दे रखा है, स्क्वायर रूट आपको निकालना है, तो 16 के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। यानी कि पहले आपको देखना है 16 किस से डिविजिबल है, सबसे छोटे कौन से डिजिट से 16 डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबल है कितने बार वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद दोबारा से इसमें इसका डिवाइड देंगे, फिर उसके बाद दोबारा से इसमें इसका भाग देंगे, फिर दोबारा से इसमें डिवाइड करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फैक्टर आए वो इसके ये आए। ये आने के बाद आपको करना क्या है, 2 के पेयर बना लेने, क्योंकि आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो 2 का पेयर ये बन गया, 2 का पेयर ये बन गया। तो यहाँ से 1 2 निकल के आएगा, मतलब 1 2 यहाँ से आ गया और 1 2 निकल के आएगा यहाँ से, तो ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करके जो भी चीज़ आएगी वो आपका इसका स्क्वायर रूट होगा। तो रूट 16 का यहाँ पर स्क्वायर रूट कितना आ गया, रूट 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4। और इसी तरीके से एक और मैं आपको निकाल के यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 256 है, तो इसे भी कर लेते हैं। पहले 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। फिर उसके बाद 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे, फिर 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे, फिर 2 से दोबारा जो है यहाँ पर डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे, फिर 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे, फिर 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे और फिर 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने बार 2 जो है यहाँ पर आया, उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर उसके बाद जो है 4 5 6 7 8, सॉरी। तो यहाँ पर जो है अब इसमें आपको करना क्या, आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली 2 2 के पेयर बना लेने। तो यहाँ पर आप पेयर बना लीजिए 2 2 के। तो 1 2 का ये पेयर हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इन्हें जो है यहाँ पर इनमें से एक एक जो है निकल के आ जाएगा। 2 निकल आया, यहाँ से भी 2 निकल आया, यहाँ से भी जो है 2 निकल आया। तो अब इनमें से 2 निकल के आएगा, इनमें से एक निकल के आएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। तो एक 2 यहाँ से आया, 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 नहीं सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पर ये 2 2 निकला है, अब इनका मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो वही जो है, मतलब एक बार पेयर बनाए जाते हैं दो दो सेम चीज़ों के। तो जब वहाँ से निकल आते हैं पेयर में से एक चीज़ ले लेंगे, फिर उसका जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही जो है इसका स्क्वायर रूट आ जाता है। जैसे अब यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे 9 दिया है आपको, तो 9 के लिए आप देखेंगे 9 सबसे छोटे डिजिट कौन सी जो इससे इसे डिवाइड कर सके, वो है 3। तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मतलब डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से देंगे। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर इसके फैक्टर बने 3 इंटू 3। अब ये 2 का पेयर एक ही बार बनना है, तो इसमें से 3 निकल के आएगा और 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया मेथड 1 जिसमें आप जो है स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब इसका मेथड 2 होता है स्क्वायर रूट निकालने का, वो होता है मतलब जिसमें आपको डिवाइड वगैरह करना पड़ता है। तो वो जो है थोड़ा सा अ, हल्का सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उससे जो है आपका जो ये स्क्वायर रूट है वो काफ़ी जल्दी निकल के आ जाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है कोई चीज़, ये इस तरीके से आपको कोई नंबर दे रखा है और आपसे पूछा इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप जो है इसको इस तरीके से लिख लेंगे।
ये आपने लिख लिया। फिर ऊपर इस तरीके से लाइन कर देंगे और उसके बाद आपको करना है क्या, यहाँ पर दो दो के पेयर बना लेने हैं। तो दो का पेयर एक ये बन गया, एक बन गया ये। फिर आप देखेंगे जो ये चीज़ है वो किसके मतलब मल्टीप्लाई में आती है। जैसे आपको फिर इसमें मतलब एक यहाँ पर जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप यहाँ पर टू ले रहे हैं तो वो टू टू ज़ार करके ही आनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पर थ्री ले लिया एक बार तो वो थ्री थ्री ज़ार करके ही आनी चाहिए। और अगर आपने यहाँ पर फोर ले लिया है तो वो फोर फोर ज़ार करके ही आनी चाहिए। तो हम देखेंगे क्या यहाँ पर कौन सबसे नज़दीक है, मतलब 17 के इक्वल हो या 17 से छोटा हो। तो आप देख सकते हैं टू टू ज़ार फोर होते हैं, थ्री थ्री ज़ार नाइन होते हैं, फोर फोर ज़ार 16 होते हैं। तो 16 17 के सबसे नज़दीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे क्या, यहाँ पर अपना आ जाएगा फोर, क्योंकि फोर जो है 17 के सबसे नज़दीक है। तो यहाँ पर आएगा फोर, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इस तरीके से मैंने बताया। तो एक फोर तो यहाँ आ गया, एक यहाँ लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया 16। एक बार से मैं इसे करके आपको साफ साफ दिखाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 1764 और इस तरीके से फोर फोर ज़ार 16। तो यहाँ पर जो है अब आपका रिमाइंडर बचेगा वन। और ये पूरा साथ चलेगा क्योंकि हम लोगों ने इनके जो है दो दो के पेयर बनाए ना। तो ये इसके मतलब अगर नीचे आप लोग कैरी लेंगे तो पूरा 64 नीचे आएगा। फिर आपको करना क्या होता है, जिससे यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया होता है उसे ही यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो फोर ऐड कर दिया, यहाँ पर आ गया 8। अब देखेंगे हम, जैसे 8 आ गया फिर 8 के बाद फिर से वही चीज़ होगी। जैसे यहाँ पर अगर आपने 1 ले लिया तो फिर यहाँ पर भी आपको 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा। और फिर जो है आपको करना क्या पड़ेगा, 81 का 1 में मल्टीप्लाई करके जो भी चीज़ आएगी वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो ऐसी लिखेंगे जो 164 के इक्वल हो या फिर 164 से छोटी हो। तो देख लेते हैं क्या आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा उस हिसाब से। तो ये 1 तो यहाँ पर अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 जो है कोई मतलब नहीं है। तो अभी हम देखेंगे 164 जो है कैसे आ सकता है यहाँ पर। तो टू टू ज़ा फोर, टू एट ज़ा 16। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर हम टू रख देते हैं तो आपका 164 आ जाएगा। तो टू हमने यहाँ रखा, टू ही यहाँ रखा, अब टू का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो टू टू ज़ार फोर, जैसे ये किया मैंने, टू टू ज़ार फोर, टू एट ज़ार 16। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा कट गया। अगर ये पूरा का पूरा कट गया तो यहाँ पर जो चीज़ आई है वो इसका स्क्वायर रूट हो गई। तो सिंपली यहाँ पर रूट 1764 का जो स्क्वायर रूट होके आया आंसर वो आया 42। तो ये हो गई आपकी फैक्टर निकालने की जो है डिवाइड करने वाला जो एक तरीका मेथड होता है वो हो गया। ऐसे ही मैं आपको डिवाइड करने वाले मेथड से एक और कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पर करा देता हूँ। इनका फ़ायदा ये होता है कि मतलब आप जो है ज़्यादा बड़े डिजिट्स हैं तो उनके फैक्टर बनाते बनाते थक सकते हैं आप। तो उनका ये फ़ायदा हो जाता है, आप सिंपली दो चार लाइनों में इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगला जो है वो है ये 15, 15, 876, 876। तो आपको इसे जो है निकालना है इसका स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालेंगे, या तो आप मेथड 1 से कर सकते हैं, फैक्टर निकाल के कर सकते हैं, या फिर डिवाइड वगैरह निकाल के भी कर सकते हैं। तो फैक्टर निकालने वाला मेथड कोई बुरा नहीं है, आप उसे भी कर सकते हैं अगर आपको डिविजन मेथड जो है समझ में नहीं आता। लेकिन मैं यहाँ पर आपको डिविजन मेथड की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए दोनों ही मेथड्स में। तो 15, 8, 76, इसमें दो दो के पेयर बना लीजिए। अब दो दो के पेयर यहाँ बन गए। अब ये सिंपल एक अकेला रह गया तो इसे एक अकेला रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से लाइन कीजिए। तो पहले हम देखेंगे एक अकेला रह गया, इसे डिवाइड देंगे किससे, 1 1 ज़ार 1 ही होता है क्योंकि अगर यहाँ पर 2 लिया, यहाँ पर 2 लेंगे 1 की जगह, तो यहाँ भी 2 लेंगे, फिर 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा तो वो 1 से ज़्यादा निकल जाएगा, इसलिए यहाँ 1 लिया तो यहाँ पर 1 रखेंगे। फिर जो है इसे जो है माइनस करेंगे तो 1 1 ज़ीरो हो जाता है, तो ज़ीरो लिख लीजिए या फिर यहाँ पर कुछ भी लिख लीजिए। फिर उसके बाद ये कैरी लेंगे तो ये पेयर पूरा का पूरा नीचे आएगा। और यहाँ पर 1 है तो 1 में ही इसमें ऐड कर देंगे जैसा कि पहले किया था, तो 2 आ गया। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी चीज़ रखी जाए, मतलब इस जगह कौन सी चीज़ रखी जाए ताकि इन सब का मल्टीप्लाई होके जो है 58 से बड़ा या 58 से छोटा रहे। तो आप देख सकते हैं 2 तो अपने पास पहले से है, यहाँ पर 2 तो है ही पहले से। तो यहाँ पर अगर हम 3 करेंगे तो 3 3 यहाँ पर 9, 3 2 6, तो 69 तो इससे बड़ा हो गया तो 3 तो यहाँ नहीं चलेगा।
तो हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ 2 कर लेते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 44। तो 44 जो है 58 से छोटा है, तो 44 अपना जो है यहाँ पर चल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर फिर माइनस करते हैं तो कितना रह जाता है, 4 यहाँ रह जाएगा, 1 यहाँ रह जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ये पूरा जो है पेयर नीचे आ जाएगा, 1476 हो गया। अभी क्या होगा, यहाँ पर 2 हमने लास्ट बार रखा था तो 2 ही फिर इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 24। अब आप देखना है, आपको ये है कि 24 के बाद ऐसा कौन सा अक्षर रखें ताकि जो उसका मल्टीप्लाई करके 1476 आ जाए। तो यहाँ पर एंड में 6 आ रहा है, तो यहाँ हम देख सकते हैं 6 एंड में कैसे आ सकता है, या तो 24 के बाद 6 रख लीजिए तो 36 आता है, या फिर 4 रख लीजिए, 4 से क्या 16 आएगा। तो आप इस तरीके से एक जो है गैस करके यहाँ पर रख सकते हैं, उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं किस किस का आ रहा है। तो अभी देखते हैं हम 6 से आ रहा है क्या नहीं। 6 6 आर 36, 6 4 या 24 और 3 27, 6 2 12 14। तो जो है यहाँ पर ये पूरा कटे जा रहा है यहाँ पर 6 से, तो 6 यहाँ भी आ गया, 6 जो है ऊपर भी आ जाएगा, 6 यहाँ भी आ गया। तो जो ये है वो इसका स्क्वायर रूट हो गया। तो रूट रूट 15876 का यहाँ पर स्क्वायर रूट अगर आप देखें तो वो आ जाएगा 126। और अगर आप इसे जो है फैक्टर मेथड से निकालना चाहें तो फैक्टर मेथड से भी आपको यहाँ पर मैं निकाल के दिखा देता हूँ एक बार। तो 2 7 आर 14 और फिर 1 यहाँ पर रिमाइंडर रह गया तो 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18, पूरा कट गया तो 2 3 6, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। तो आई थिंक अब थोड़ा सा और लंबा होता है, 3 1 जा 3 और 14, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 7 1 बार। अब इसका हम जो मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं, जो भी यहाँ पर आए हैं 2 2, फिर उसके बाद दोबारा 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद एक और 3, फिर 3, फिर 3, फिर उसके बाद 2 7 2 7 2 7। अब इनको हमें करना क्या है, इनमें से आपको जो है पेयर बनाने हैं दो दो के। तो एक का पेयर ये हो गया, एक ये एक ये एक ये। अब इनमें से निकल के आया 2, मल्टीप्लाई इनमें से निकल के आया 3, मल्टीप्लाई इसमें से भी निकल के आया 3, फिर उसमें से निकल के आया 7। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते, 2 3 6, 6 3 18 और 18 7 जार 126। तो आपका यहाँ से भी आंसर जो है 126 ही आ रहा है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको क्यूब रूट निकालना भी सिखा देते हैं, क्यूब रूट आपको कैसे निकालना है। तो क्यूब रूट अगर इसका वो देखें हम कि यहाँ पर जो है क्यूब रूट को हम शो कैसे करते हैं। तो क्यूब रूट अगर शो करने की बात आए तो यहाँ पर क्यूब रूट पहले हेडिंग डाल देते हैं। तो क्यूब रूट अगर यहाँ पर शो होगा तो वो इस तरीके से होगा, इस तरीके का रूट होगा, फिर उसके यहाँ पर 3 जो है इसके अंदर दिया होगा, मतलब जैसे ये दे रखा है, इसके अंदर यहाँ पर 3 दे रखा होगा, तो ये हो गया क्यूब रूट। अगर इसके अंदर जैसे 8 दे रखा है तो आपको करना क्या है, इसमें एक ही आपको मेथड मैं बताऊँगा और उसी से क्यूब रूट निकलते हैं। तो 8 जैसे हमने कर लिया, अब हम इसके फैक्टर करेंगे। तो 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। तो यहाँ से अपने फैक्टर क्या आए, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये अपने फैक्टर आ गए। अब यहाँ पर क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो क्यूब रूट में हम जो है यहाँ पर पेयर बनाएंगे 3 3 के। तो यहाँ पर पेयर एक ही बना 3 का, तो यहाँ से निकल के आया 2 और 2 ही इसका क्यूब रूट हो जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 8 इज क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट हो जाएगा यहाँ पर 2। तो क्यूब रूट ऑफ 8 इज़ 2। तो इस तरीके से आप क्यूब रूट भी यहाँ पर जो है सिंपली निकाल सकते हैं। इसके बाद थोड़े से बड़े जो संख्या होती है उनका भी मैं आपको यहाँ पर क्यूब रूट निकाल के दिखा ही देता हूँ। जैसे यहाँ पर दे रखा है, मान लीजिए कोई भी दे रखा है, जैसे लेट से यहाँ पर दे रखा है कुछ भी
जैसे मान लेते हैं हम, पहले मैं देख लेता हूँ एक बार कुछ करके। 4 4 4 मतलब ये तो 64 हो गया, चलो इसी का निकाल लेते हैं, या फिर चलो 64 का ही निकाल लेते हैं पहले। जैसे 64 दे रखा है, अगर इस तरीके से दे रखा है तो ये स्क्वायर रूट हो गया, अगर इस तरीके से दे रखा है तो अब हम निकालना है इसमें क्यूब रूट। तो दोनों ही चीज़ हम निकाल के यहाँ पर देख लेते हैं। पहले निकालते हैं स्क्वायर रूट, तो 64 इस तरीके से, और यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर 2 का पेयर बनाया। तो आप देख सकते हैं कौन सी चीज़ लें ताकि 64 से बड़ा ना हो, या फिर 64 के बराबर हो जाए, या उससे छोटा रहे। तो सिंपली आप देख सकते हैं अगर 8 का 8 में मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 64 हो जाता है, उसके बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली यहाँ से जो है इसका स्क्वायर रूट आ गया 8। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप जो इसका फैक्टर मेथड यूज़ करके भी ये निकाल सकते थे। और फिर आता है क्यूब रूट की बात। तो क्यूब रूट अगर 64 का निकालें तो उसके लिए आपको करने पड़ेंगे फैक्टर। तो फैक्टर कर लेते हैं 2 3, और यहाँ से 2 8 2 4, और यहाँ पर 2 और फिर 2। तो ये आ गया आपका फैक्टर वाला मेथड। तो इसे भी एक बार यहाँ पर इसके मल्टीप्लिकेशन में लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब मैं यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टर से भी मतलब आपको स्क्वायर रूट निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर 64 ही आएगा। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना तो यहाँ पर 2 2 के पेयर बना लीजिए। 2 के जब पेयर बनाए, 2 यहाँ से निकला, मल्टीप्लाई 2 यहाँ से निकला, मल्टीप्लाई 2 यहाँ से निकला, तो वो हो गया 8। अगर आपको यहाँ से क्यूब रूट निकालना था, जो कि हम निकाल रहे थे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट के लिए आपको यहाँ पर पेयर बनाने पड़ेंगे 3 3 के। तो एक पेयर 3 का ये बन गया, ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो यहाँ से आ गया 2, मल्टीप्लाई यहाँ से आ गया 2, तो 4 इसका क्यूब रूट हो गया। तो क्यूब रूट 64 का 4 हो जाता है, और स्क्वायर रूट 64 का 8 हो जाता है। तो इस तरीके से आप ये सिंपल सी चीज़ें निकाल सकते हैं। अब इसके बाद सिंपली हम बात कर लेते हैं स्क्वायर और क्यूब की, कि स्क्वायर क्या होता है और क्यूब क्या होता है। तो क्यूब क्या होता है, तो क्यूब में और स्क्वायर में अंतर सिर्फ इतना है, जैसे कोई संख्या दे रखी है या फिर कोई डिजिट दे रखा है, ये दे रखा है आपको, स्क्वायर अगर होगा तो उसके ऊपर इस तरीके से 2 लिखा होगा, और अगर क्यूब होगा तो उसके ऊपर इस तरीके से लिखा होगा क्यूब, मतलब पावर होगी इसकी 3। अब स्क्वायर का यहाँ पर मतलब क्या है, जैसे कोई भी अंदर लेट से यहाँ पर एक्स था ना, तो स्क्वायर का मतलब ये है एक्स का 2 बार मल्टीप्लाई। क्यूब का मतलब क्या है, क्यूब का मल्टीप्लाई है एक्स का 3 बार मल्टीप्लाई। समझ रहे हो। और मतलब इस तरीके से आप करेंगे तो आपको क्यूब और स्क्वायर मिल जाएगा। फिर इसके बाद एक और चीज़ आती है जो कि इस तरीके से आती है, जैसे कोई यहाँ पर दे रखा है, डिजिट दे रखी है, कोई नंबर दे रखा है और उसकी पावर अगर ये है हाफ, इस तरीके से लिखी है, तो इसका मतलब भी हो जाएगा कि वो स्क्वायर रूट ही पूछ रहा है। और अगर इसकी पावर इस तरीके से दे रखी 1/3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो जो है क्यूब रूट पूछ रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इस तरीके से अगर दे रखी है तो इनमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि ये पूछ क्या रहा है। तो ये भी आपको दिमाग में रखनी है। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आपको समझ में अच्छे से आएगा। एग्जाम्पल्स लेना अब स्टार्ट करते हैं। तो वो ये पूछ रहा है, जैसे कोई आपको डिजिट दे रखी है, ये नंबर आपको दे रखा है, डिजिट नहीं नंबर दे रखा है आपको ये, तो पूछ रहा है इसमें किसका मल्टीप्लाई करें ताकि जो ये है वो कंप्लीट जो है क्यूब मतलब बन जाए। तो आप अभी आपको करना क्या है, अब उसने पूछा क्या कि इसमें किस संख्या का जो है मल्टीप्लाई करें ताकि वो कंप्लीट क्यूब बन जाए, एक तरीके से पूरी तरीके से जो है यहाँ पर क्यूब बन जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके फैक्टर करके देखने पड़ेंगे पहले। तो फैक्टर कर लेते हैं पहले, यहाँ पर दे रखा है ये, इसके फैक्टर करते हैं। तो पहले से 2 से ही आप इसे डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने पर इसका ये आएगा, फिर दोबारा से करेंगे 2 से डिवाइड, तो फिर इसका आएगा इस तरीके से, फिर डिवाइड करेंगे 2 से, तो इतने बार डिवाइड हो जाएगा। फिर आप जो है यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 से, तो फिर डिवाइड करके ये आ जाएगा। फिर इसके बाद दोबारा डिवाइड करेंगे 2 से, तो फिर उसके बाद आ जाएगा 6 7 5। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप 2 से डिवाइड जाएगा नहीं, तो 3 से चेक करेंगे, 3 से जा रहा है पूरी तरीके से, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद 3 से जा रहा है,
3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब आप देख सकते हैं 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, नहीं 3 से भी जा रहा, अभी तो 25 आ रहा है, ठीक है 3 से भी चला गया, अब जाएगा 5 से। तो 5 से कर लेंगे, फिर कर लेंगे 5 से। तो ये आपने कर लिया यहाँ पर फैक्टर। अब फैक्टर करने के बाद अब इसे एक लाइन में लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके। तो 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5, 5 बार तो भाई अपना 2 है, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3, 3 बार 3 है, 3 बार 3, और 2 बार 5 है, तो 2 बार 5। अब आपको क्यूब परफेक्ट बनाना है ये, तो उसके लिए आप करेंगे क्या, 3 3 के यहाँ पर पेयर बना लेंगे। तो एक तो पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब भाई यहाँ पर इसका पेयर पूरा 3 का बन नहीं रहा, इसका पेयर पूरा 3 का बन नहीं रहा। तो अगर हमें से क्यूब बनाना है तो एक बार मल्टीप्लाई यहाँ 5 का करना पड़ेगा और एक बार मल्टीप्लाई यहाँ 2 का करना पड़ेगा। क्योंकि अब अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 और 2 का, तो इनके भी पूरे जो है 3 का जो है पेयर बन जाता है। तो 3 का पेयर बन जाता है तो अब ऑटोमेटिकली कंप्लीट मतलब जो है क्यूब बन जाएगा एक तरीके से। तो उसके लिए आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई किस चीज़ का करना पड़ा, वही आपका क्वेश्चन था। तो मल्टीप्लाई एक बार 5 का करना पड़ा, एक बार 2 का करना पड़ा, तो टोटल मल्टीप्लाई आपको किसका करना पड़ा, तो आपको जो है यहाँ पर टोटल मल्टीप्लाई करना पड़ा इस चीज़ का। तो 10 वो जो है स्मॉलेस्ट संख्या है जिसका आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा किसमें, 21600 में, ताकि जो है वो कंप्लीट एक क्यूब रूट या फिर क्यूब बन जाए। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर पाएंगे, तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप जो है खुद से ट्राई पहले ज़रूर करिएगा, और अगर ना आए तब जो है आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़िएगा। तो एग्जाम्पल 6 है, इसमें बोल रहा है कि वो सबसे छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें, जैसे ये दे रखा है आपको, तो इसमें वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है आपको जिसमें अगर इसमें डिवाइड दें तो ये जो आपको उसके बाद जो आपको डिजिट मिलेगी वो जो है पूरी तरीके से क्यूब हो। तो आप समझ रहे हैं ये किस तरीके से होगा। फिर से आपको यहाँ पर फैक्टर करने पड़ेंगे, और जो पेयर जिसका ना बनना हो उसी से डिवाइड दे देंगे, ताकि जो है फिर वो कंप्लीट जो है क्यूब बन जाए। तो सिंपल सा एक ही फंडा होता है इनका, बस वही पूछते रहते हैं कि किसका डिवाइड दें, किसका मल्टीप्लाई करें, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर भी जो आप फैक्टर कर सकते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, ये हो गया इस तरीके से। फिर यहाँ पे दोबारा से फैक्टर कर लीजिए, ये हो गया। फिर इस तरीके से डिवाइड करते रहिए आप। यहाँ पर आ गया 450, 2 2 225। फिर जो है यहाँ पर 3 से, 3 7 ज़ा 3 5, फिर जो है 3 से, और फिर जो है 5 से जो है यहाँ पर 2 बार कर देंगे, तो आपका जो ये फैक्टर हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। अब इन्हें जो है एक साइड लाइन से लगा के हम जो है लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे आपको फिर से 3 3 के पेयर बनाने हैं। तो 3 3 का एक तो जो है पेयर तो बन ही नहीं रहा यहाँ पर। तो पहले ये 3 मैं सही से लिख लूँ, आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये 3 लिखा या 5। 3 इंटू 5 इंटू 5, तो एक पेयर तो ये बन गया। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी का पेयर नहीं बनना, तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा। अगर हम इन सब का डिवाइड कर दें तो जो है वो ये कम्प्लीटली जो है कम्प्लीट क्यूब बन जाएगा। तो डिवाइड किसका करना पड़ेगा, इन्हें मल्टीप्लाई करके एक बार आंसर निकाल लीजिए किसका डिवाइड करना पड़ेगा, और उसी का आप डिवाइड कर देंगे तो आपका जो जो भी संख्या है ये एक तरीके से कंप्लीट क्यूब बन जाएगी। तो 2 3 या 6, 6 या 18, 18 5 जा 90, और 90 5 जा 450। तो आपको 450 का जो है यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि जो ये संख्या है वो एक कंप्लीट क्यूब बन जाए। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अब आपको मेन क्वेश्चंस करा देता हूँ कि किस तरीके से जो है पैट में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कुछ आपको करा देता हूँ। मतलब कॉन्सेप्ट तो बस इतने ही थे, उन्हीं में आप घुमा फिरा के जो है कर सकते हैं चीज़ें, और कुछ ज़्यादा था नहीं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कुछ दे रखा है इस तरीके का, जैसा आपको यहाँ पर दे रखी है ये वाली चीज़, √110 1/4, ये किसके इक्वल होगा, तो आपको ये निकालना।
तो पहले तो आपको इन्हें फ्रैक्शनों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, इस तरीके से कन्वर्ट होगा। तो ये जो है इस तरीके से आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो आप देख सकते हैं ऊपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 110 इंटू 4 440 हो गया, प्लस 1 तो 441/4 हो जाएगा। तो 441 की बात करें तो वो 21 का स्क्वायर होता है, और 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है। अब इन्हें अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है 10.5 आ जाएगा। अब आप पूछ रहे होंगे कि इसका मैंने जो है 21 कैसे लिख दिया और इसका कैसे लिख दिया। तो ये मुझे याद है, मतलब आप याद कर सकते हैं स्क्वायर रूट भी, तो आप याद कर लीजिएगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, तो आप वहाँ से याद भी कर सकते हैं। नहीं तो सिंपली आप जो है जैसे मैंने आपको बताया फैक्टर के तौर पर, उसी तरीके से आप जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं फैक्टर मेथड से। तो 441 के आपको मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से होंगे। तो पहले फैक्टर मेथड छोड़ो, मैं आपको डिविजन मेथड से बता देता हूँ, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आपका भी टाइम ख़राब नहीं होगा। तो 2 के पेयर बना लिए, इसका पेयर बनानी आगे वाले 4 का, तो उसके लिए आप इसे ऐसा ही छोड़ दीजिए। फिर आप यहाँ देखेंगे किससे मल्टीप्लाई करने पर 4 के इक्वल आता है या फिर उससे छोटा रहता है। तो 2 2 ज़ार 4, तो फिर आप नेगेटिव माइनस करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो गया, और इसे कैरी लेंगे तो पूरा जो है पेयर 7 आएगा। फिर यहाँ पे आपने 2 लिया था तो 2 से यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, तो 2 से प्लस किया 4 आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 ही आ जाएगा सिंपली, जो कि यहाँ से आपको पता चल जाता है कि 441 जो है 21 441 जो है वो 21 का स्क्वायर है। तो 441 का स्क्वायर रूट तो 21 आ ही गया, और 4 का आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाता है, 10.5 इसका आंसर हो जाता है। अब हम अगर बात करें और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर पूछे जाते हैं जैसे कोई आपको ऑप्शन दे देगा 4, ये ऑप्शन दे दिए इस तरीके से, और फिर ऑप्शन देने के बाद वो पूछेगा कि इनमें से कोई स्मॉलेस्ट, मतलब इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर है। कंप्लीट स्क्वायर है मतलब हो सकता है यहाँ पर 2-3 जो हैं स्क्वायर रूट हों, या फिर मतलब 2-3 डिजिट जो दे रखे हैं, 2 डिजिट नंबर जो दे रखे हैं यहाँ पर वो स्क्वायर हों, लेकिन उनमें से अगर स्मॉलेस्ट पूछा तो आपको स्मॉलेस्ट ही बताना पड़ेगा। जैसे अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 4 दे रखा है, 9 दे रखा है, 16 दे रखा है, और दे रखा है आपको यहाँ पर 25, और उसने पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर मतलब आप देख सकते हैं कंप्लीट स्क्वायर सारे ही हैं, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, लेकिन उसने पूछा है स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट के लिए आपको आंसर मार्क करना है वो ये करना पड़ेगा, ना कि आप कोई और करके आ जाएँ तो आपका वो गलत हो जाएगा। अगर उसने पूछा होता कि लार्जेस्ट नंबर बताओ जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर है इन चारों में से, तो लार्जेस्ट नंबर हो जाता 25, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर है किसका 5 का, और लार्जेस्ट भी है इन चारों ऑप्शन में। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर पूछा स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट देखना पड़ेगा कौन सा स्मॉलेस्ट इसमें जो है कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इनको डिविजिबल मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन का बोल रहा हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर डिविजन मेथड से आपको ये चेक करने पड़ेंगे कि ये किसके स्क्वायर रूट हैं भी या नहीं, मतलब कंप्लीट स्क्वायर हैं भी या नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी, उसके बाद जो है आप यहाँ पर डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा छोटा ऐसा नंबर है जो कि मतलब डिविजिबल है या फिर मतलब कंप्लीट स्क्वायर है। वो चीज़ आप यहाँ पर इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं उसने ये पूछा है कि 4 डिजिट की सबसे छोटी कंप्लीट स्क्वायर कौन सा है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, 4 डिजिट तो आपको दे रखे हैं, 4 डिजिट के ही चारों चीज़ें दे रखी हैं। 1009 है एक ऑप्शन में, एक है आपके ऑप्शन में 1016, एक है ऑप्शन आपके ऑप्शन में 1024, और एक है आपके ऑप्शन में 1025। तो आप देख सकते हैं। तो पहले तो आप एक बात बताइए, सबसे छोटी 4 डिजिट की मतलब ऐसा कौन सी डिजिट होगी आपके दिमाग में चल रही होगी। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा, एक बार आप खुद सोच के जो है बताइए। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यहाँ पर होगा 1000, जैसे कि आपको पता है। इससे अगर छोटे की बात करो तो वो 999 हो जाता है, जो कि 4 डिजिट नंबर नहीं है, 3 डिजिट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा आपका 1000। फिर उसके बाद आपको देखना क्या है, इसके बाद जो है सबसे पास, इसके सबसे पास कौन सा ऐसा नंबर है जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो उसके लिए आपको
यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है 109, 1000 के बाद 109 दे रखा है। तो आप इसे चेक करेंगे कि ये कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं, तो ये नहीं है। फिर इसके बाद आता है ये भी नहीं है। फिर उसके बाद आता है ये। तो आप इसे जब चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंप्लीट स्क्वायर है। इससे मैं आपको चेक करके भी बता देता हूँ कि कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं। तो 1024 दे रखा है, तो इसके लिए आप करेंगे क्या, दो दो के पेयर बनाएंगे। फिर आप यहाँ देखेंगे आगे 10 है, तो ऐसा कौन सा यहाँ पर डिजिट है जो, ताकि उसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो है 10 से इक्वल या फिर उससे छोटा रहे। तो यहाँ पर 3 अगर आप ले लेते हैं तो उसका मल्टीप्लाई करके 9 आएगा जो कि 10 से छोटा है। फिर उसके बाद 124 जो है, अगर यहाँ पर कैरी लेंगे तो वो पूरा पेयर एक साथ कैरी में नीचे आएगा। तो अगर हमने यहाँ पर 3 लिया तो 3 इधर प्लस कर देंगे तो 6 आ गया। फिर आप देखेंगे यहाँ पर कौन सा डिजिट लें यहाँ पर इस जगह, ताकि जो उसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली चीज़ आ जाए या फिर इससे छोटा जो भी डिजिट है वो आ जाए। तो आप देखेंगे अगर 2 अगर आप यहाँ पर लेते हैं तो आपको 124 ही मिल जाता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आया, 32 का जो है ये 104 स्क्वायर रूट है। तो कंप्लीट स्क्वायर 1024 है और ये सबसे छोटा है 4 डिजिट नंबर। और किसका है, अगर पूछ सके किसका है तो वो भी आप बता सकते थे कि 32 का ये स्क्वायर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दे रखे हैं और भी काफ़ी चीज़ें, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। तो फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो ये वाली पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।